जय हिंद। वेलकम टू चैनल कैडेट्स मैथमेटिक्स। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव उठाएंगे जो कि बार बार रिपीटेड हुआ है, यही क्वेश्चन कराएंगे और जो पूछने वाला है क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा त्रिकोणमिति आप लोग नहीं देखे तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर त्रिकोणमिति देख सकते हैं और वो उतना पढ़ लीजिएगा, 20 नंबर क्लियर है। चलिए तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए है ना। अच्छा देखिए साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। अगर पूछ देगा कॉस 90 माइनस थीटा तो हमारा हो जाएगा टेन साइन थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा साइन थीटा। अगर पूछ देगा कि टेन 90 माइनस थीटा तो हमारा हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा। याद कर लीजिएगा जो भी नया स्टूडेंट है जो इसको भी लिए यूजफुल है। चलिए कोट 90 माइनस थीटा पूछेगा तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए पूछ देगा कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हमारा हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। देख याद कर लीजिएगा। अब पूछ देगा सेक 90 माइनस थीटा तो हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिएगा कॉसेक थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि प्रमेय कौन है, प्रमेय कौन है। देखिएगा तो प्रमेय कौन है तो पूछ रहा है तो इसी से बन जाएगा प्रमेय कौन है। जाए देखिए प्रमेय कौन है तो प्रमेय इसमें कौन है देखिए ध्यान से। तो प्रमेय 2 माइनस √3 है तो √3 लगा हो तो अप्रमेय हो जाएगा हमारा। √5 है तो अप्रमेय है। अच्छा यहाँ देखिए √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो सिर्फ हमारा 2 बच जाएगा। तो 2 बच जाएगा तो हमारा ही प्रमेय हो जाएगा। और √6 है तो √6 से तो अप्रमेय हो जाएगा। देखिए प्रमेय उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल सीधा से निकल जाए, उसे प्रमेय कहते हैं। या तो वर्गमूल या तो रूट में ना हो, या तो रूट में ना हो, या तो रूट में ना हो, या तो जिसका वर्गमूल सीधा सीधी निकल जाए। अच्छा अब बताइए कि √3 है, √3 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा तो हमारा अपर में है। अब देखिए √4 है तो √4 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा तो ये हमारा प्रमेय हो जाएगा। ठीक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक 90 माइनस सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान होगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 से देखिएगा ध्यान से। सेक थीटा दिले है, देखिए सेक थीटा दिले है 13/12। अब पूछ रहा है कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए सेक थीटा बराबर इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं, पहले कॉस में चेंज कर लेते हैं पहले। देखिएगा तो कॉस में सेक उल्टा कॉस होता है तो 12/13 कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा ऐसे बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि एकदम सिंपल से कोई भी अगर बेसिक लेगा जिसको कमजोर है वो भी सीख जाएगा। अब आराम से 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। चलिए देखिए तो सेक उल्टा कॉस होता है तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्म हो जाएगा ना। तो हमारा निकालना है लम, तो लम निकालना है तो कर्म का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 144 हो जाएगा ना। तो लम बराबर हमारा हो जाएगा 169 में से 144 घटाएगा तो हमारा 25 हो जाएगा। √25 और 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा ना। अब देखिए 5 लम बराबर 5 निकला। अब बोल रहा है कोट थीटा बराबर, तो कोट थीटा बराबर होता है अगर इसको टेन को उल्टा कॉट और कॉट को उल्टा टेन। देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसको टेन थीटा कर देते हैं। टेन थीटा बराबर हमारा लम बटे आधार, लम बटे आधार हो जाएगा। तो टेन कोट को उल्टा करेंगे तो आधार बटे लम हो जाएगा, आधार बटे लम। जो भी स्टूडेंट बेसिक से सीखना चाहते हैं एकदम सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 7 दिन है ना, 7 दिन में आराम से बना लेंगे। चलिए 2-4 चलिए है ना। तो कॉट थीटा है तो हमारा निकाला लम कितना था, लम हमारा कितना था 5, तो नीचे 5 देंगे। अब मेरा आधार कितना था, आधार देखिएगा आधार 12 तो 12/5 ये हमारा हो जाएगा। अगर टेन पूछता तो 5/12 हो जाता। और साइन थीटा पूछता तो हमारा हो जाता कितना, कर्ण कितना था हमारा, कर्ण हमारा 13 था और लम कितना मेरा निकाला 5 था, 5 हमारा होगा। देखिए हो जाएगा ना। तो देखिए सेक थीटा कितना है हमारा, कॉट थीटा बराबर 12/5, तो 12/5 ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी से बता देंगे, बहुत इजी से। आप लोग अगर जिसको बेसिक भी कमजोर है ना वो आराम से ऑब्जेक्टिव कर लेगा। कम से कम 50 को 100 में अब 50 को करना है, 50% तो करना ही है 100 में 50। तो जो अच्छा रहेगा कि बन जाएगा वही आप लोग मारिएगा, नेगेटिव मार्क थोड़ी ना है। चलिए अच्छा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, अगर बाह्य बिंदु बोल देगा तो 2, बाह्य बिंदु बोल देगा तो 2। अब बोल देगा किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो अनंत। अब बोल देगा कि बाह्य बिंदु से तो 2। ठीक
तो बोल रहा है कोची बार बिंदु से, बार बिंदु से हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बराबर है। देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है और 2020 में पूछा गया है। देखिए 2020 में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। तो समांतर श्रेणी का सोल्यूशन देखिएगा। तो 10 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, डॉट डॉट डॉट, बोल रहा है 30वां पद, 30वां पद बोल रहा है ना, 30वां पद बराबर है। तो पहले टी एन आप निकाल लीजिए। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। देखिए ए का मान हमारा पहला प्रथम पद 10 हो जाएगा और डी निकालना है तो A2 माइनस A1। तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है। तो A2 कितना है 7 माइनस 10, ये हमारा हो जाएगा -3 हो जाएगा ना, -3। डी बराबर कितना हो जाएगा -3। ध्यान से देखिए, अब टी एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए टी एन का फॉर्मूला लिखाएं तो ए का मान कितना था, ए का मान हमारा कितना था 10, तो 10 दे देंगे प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 30वां पद पूछ रहा है ना, तो एन का मान कितना है, एन का मान है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3। देखिए 10 हो जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। देखिए 2020 में पूछा गया। चलिए तब प्लस हो जाएगा और 30 में से घटाइएगा तो 29 हो जाएगा, 29 में करेगा तो -77, कितना 87 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ऐसे घटाइएगा तो -77 हो जाएगा। ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है। देखिए बहुत इजी तरीका से आप लोग को बन जाएगा, आप लोग बस ध्यान से पढ़िए। जिसको बेसिक भी कमजोर है ना, वो बेसिक भी क्लियर हो जाएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो। 50 सब्जेक्टिव तो कोई नहीं लड़ेगा 100 में। चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है 2020 में पूरा ऑब्जेक्टिव। चलिए देखिए बोल रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर देखिए 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो हम फार्मूला आप लोगों को लिखा दिया, देखिएगा ध्यान से। 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पूछेगा डॉट डॉट करके एंटर, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। चलिए तब पूछा 1 से लेकर 100 तक, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट 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 100 हो जाएगा ना। अब देखिए तो ये हमारा n हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। चलिए तो n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है 100, n का मान कितना है 100, प्लस 1 है तो 1 देंगे बटे में 2, खत्म हो जाएगा 50 दूनी 100। अब देखिए तो 50 गुने 101, 50 गुने 101 करिएगा तो 50 और 50 आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए यही हमारा आंसर था। अच्छा 1 से लेकर 100 तक पूछेगा, 1 से लेकर 1000 पूछेगा, 1 से लेकर 10 तक पूछेगा, 1 से लेकर 20 तक पूछेगा, लेकिन योग पूछेगा तब ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर उसे नहीं इसे नहीं आप लोग बनाइएगा तो फिर ऐसे हमारा फॉर्मूला से बना लीजिएगा, ए और डी का मान निकाल के और एन के मान निकाल के बन जाएगा आपको एसन वाला योग से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए बिंदु ए 3,4 और बी -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। मध्य बिंदु का नियामक निकालना है और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला पहले देख लीजिएगा। हमारा कितना दिया, ए कितना दिया हुआ है 3,4 और बी कितना दिया हुआ है -3,8 दिया हुआ है। चलिए पूछ रहा क्या, मध्य बिंदु निकालें। अच्छा पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। केंद्रक पूछेगा, केंद्रक पूछेगा तो फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, याद कर लीजिएगा। और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है, केंद्रक फार्मूला होता है। अगर मध्य बिंदु पूछेगा तो x1 प्लस x2/2 होता है और y1 प्लस y2/2 होता है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा ना। अब देखिए x1 प्लस x2 जोड़िए तो 3 हो जाएगा हमारा, x2 को पता है -3 बटे में 2 हो जाएगा। अच्छा देखिए y1 कितना है 4 है और प्लस y2 कितना है 8 बटे में 2। अब देखिए 3,3 0 हो जाएगा। चलिए तो 0 हो जाएगा हमारा। अब 8 4 12, तो 12/2 यानी कि 6, यानी कि 0,6 हमारा नियामक हो जाएगा आंसर। देखिए फार्मूला याद कर लीजिएगा, मध्य बिंदु का फार्मूला याद कर लीजिएगा और हमारा केंद्रक निकाल लीजिएगा। डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, गारंटी कर रहे हैं पक्का पूछेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन बन गया और ये बन गया हमारा असमांतर श्रेणी। देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए तीसरा, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है, यानी कि हमारा एन निकालने का रहा है, एन निकालने कह रहा है कि कौन सा पद 88 है। चलिए तो हमारा देखिए पहले ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 1 और डी का मान हमारा दिया हुआ है 4 में से एक जगह तो 3 बचेगा, और एन का मान कितना दिया, टी एन का मान कितना दिया हुआ है, टी एन का मान कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है। तो पद निकाले का यानी कि एन बराबर भार पूछ रहा है, एन बराबर भार। चलिए तो टी एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, बन जाएगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का कितना 88 है तो 88 दे देंगे, ए का मान कितना हमारा है 1 प्लस एन तो पूछ रहा है और डी का मान कितना दिया हुआ है 3। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो हमारा 88 हो जाएगा 1 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा ना। देखिएगा चलिए तो ये हमारा हो जाएगा 88 हो जाएगा, और ये 1 में से 3 जाएगा तो -2 बराबर प्लस 3n हो जाएगा ना। ये 88 प्लस माइनस में पटी प्लस हो जाएगा तो 90 हो जाएगा हमारा, बराबर में 3n हो जाएगा तो 90 तृतीया 90 तो n बराबर हमारा 30 हो जाएगा, यानी कि 30वां पद हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है, बहुत इजी से। देखिए अगर जिसको बेसिक भी कमजोर है वो सीख जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि बिंदु -3,5 किस पद में स्थित है, -3,5 किस पद में स्थित है। देखिएगा तो ये हमारा देखिए फर्स्ट हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा हमारा, ये हमारा थर्ड हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा ना। तो फर्स्ट हमारा ऑल पॉजिटिव चलता है, ऑल पॉजिटिव यानी कि प्लस ध्यान से देखिएगा। अगर सेकंड में चलेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, अगर थर्ड में चलेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा, और फोर्थ में चलेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा देखिए तो कौन में माइनस दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है। चलिए तो माइनस प्लस कितना है द्वितीय में, तो हमारा द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय पद हमारा हो जाएगा आंसर। अच्छा अब देखिए ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, जो कि 2020 में पूछा गया है। अब बहुत इजी है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा, इससे हट जैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। चलिए 2 cos स्क्वायर 60 है, 2 cos स्क्वायर 60 है ना। देखिएगा तो 2 हो जाएगा, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, इसको होल स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और गुण 1/2 1/4 हो जाएगा ना। तो 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछेगा, अजासी नहीं पूछेगा, इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, बस इजी तरीका पूछेगा। आप लोग बस जिसको बेसिक भी कमजोर है उसको भी सीख जाएगा। और हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करें और अधिक से अधिक दोस्तों का शेयर करिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बोल रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 दिया हुआ। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको पता नहीं है तो याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन है। देखिए द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर होता है, माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, चलिए तब बोल रहा है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ जी 3 दिया हुआ, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान -10 दिया हुआ। चलिए तो ये हमारा शून्यांकों का योगफल है, ये हमारा शून्यांकों का गुणनफल है। चलिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 दे देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है -10, तो -10 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -10 एक्स हो जाएगा और प्लस -10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जिसको भी बेसिक कमजोर है वो भी सीख जाएगा। बस इसी तरह क्वेश्चन पूछता है और 2020 में पूछा गया है। और हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, आप लोग नए दोस्तों को इनवाइट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए तक जय हिंद।